ज्ञान के सब अलंकारों को अर्थात स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल पुष्प धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनने की, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विक्रम नहीं करने की, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर विकार में कभी नहीं जाने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग में जहाँ स्व परिवर्तन कर संपूर्ण बनने की बात है, वहाँ किसी भी तरह की कमी, कमजोरी लूज स्क्रू की तरह है, जिसमें आज खास अलबेलेपन की खामी की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये अलबेलापन ऐसी खामी है जो मेजॉरिटी आत्माओं को ईश्वरीय पढ़ाई में फेल करा देगी। अव्यक्त बाप दादा पहले ही बता चुके हैं कि अभी के समय में मायावी खेल चलेंगे, विनाश का भिन्न भिन्न रूप में खेल चलेगा। कभी लगेगा विनाश होने वाला है, फिर सब ठंडा अर्थात नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे में मेजॉरिटी परमात्मा से पढ़ने वाले बच्चे जो शुरू से पुरुषार्थ में अलबेले हैं, वे अलबेले हो जाएंगे, फिर अचानक विनाश शुरू हो जाएगा। संपूर्ण बनने का समय समाप्त हो जाएगा और अलबेले रहने वाले फेल हो जाएंगे। इसलिए मीठे मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा सावधान भी कर रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी के लिए परमात्मा का सदा ही फरमान रहा है कि लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट जाना है। रुकने का, स्लो होने का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना। अगली दिवाली नहीं आएगी अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। जैसे परमात्मा सावधानियों को बुद्धि में रखकर मातेश्वरी और दादी गुलजार, दादी जानकी संपूर्ण बने, पास विद ऑनर बनकर परमात्मा के गले का हार बने और अब सूक्ष्म सेवा पर हैं। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन वफादारी से निभा रहे हैं। अलबेलापन हो या कोई भी कमी कमजोरी के स्क्रू को सदा टाइट रखा और तीव्र गति से ज्ञान मार्ग में चले। हम आत्माओं को भी परमात्मा वही शिक्षा दे रहे हैं जो उन्होंने आदि रत्नों को दी है। हमें उन शिक्षाओं पर चलकर दृढ़ प्रतिज्ञा कर अभी जो करना है वो अभी ही करना है, क्योंकि इसके लिए भी परमात्मा ने कहा है कि अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रतिज्ञा जो भी हम परमात्मा से करते हैं उसमें हमें कभी भी लूज नहीं होना है। परमात्मा समझते रहे हैं कि कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। तो ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ की मशीनरी तो उच्चतम है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है, देह अभिमान से देही अभिमानी बनाने वाली है, कमी कमजोरियों के दागों से भरी आत्मा को बेदाग बनाने वाली है। तो इसमें तो बहुत अलर्ट रहना है कि अलबेलापन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलबेलापन अर्थात समझ हो कि क्या करना है, फिर भी हल्के रूप में लेकर उसे आगे के लिए डाल देना खतरनाक बीमारी है। इससे सारे पुरुषार्थ की मशीनरी ही खराब हो जाती है। इसलिए खास सावधानी मिल रही है परमात्मा से कि कमजोर करने वाले अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करो और चारों तरफ से टाइट करो। मीठे से परमात्मा ये भी समझते रहे कि अलबेलापन मायावी रूप है, इसलिए एक ही तरह से नहीं आएगा बल्कि नए नए आकर्षक रूप में आएगा। इसलिए अलबेलेपन के लूज स्क्रू को ही टाइट कर दो, अर्थात ये कमजोरी कभी आने नहीं देनी है। इसके अंदर दुनिया की कोई भी रसीली, चटपटी, अटपटी, खटपटी बातों में नहीं उलझना है। दादी जान के सदा समझाते थे। परमात्मा समझा रहे हैं कि दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बाप समान बनना ही है, तो श्रीमत के विपरीत एक कदम भी उठा नहीं सकते हैं। तो हर बात जो श्रीमत के विपरीत कुछ करने को कहे वो मायावी है, वो अलबेलापन है, जिसके वश नहीं होना है। और दृढ़ता से कुछ भी हो जाए, कितने भी विघ्न पड़े, संतोष में आकर परमात्म शिक्षाओं की अवज्ञा बिल्कुल नहीं करनी है। जब ऐसे दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ करेंगे तब पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और तभी बाप समान बन पाएंगे। फिर अलबेलेपन की वजह से धोखा नहीं खाएंगे और ईश्वरी पढ़ाई में फुल पास होकर इज्जत से जाएंगे और पुनर्ड्रामा में फिर इज्जत से आएंगे। दुनिया पुरानी है, खत्म होने वाली है, समझ मिली है, इसलिए इसके प्रति सदा बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए, न्यारापन चाहिए, अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, कहीं भी कोई लगाव ना हो, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग की स्थिति है। बेहद के वैराग वृत्ति के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की सदा याद रहे। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम अवतार अवतरित हुए हैं, इस स्मृति से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। दूसरा साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ साथ
बेहद के वैराग की वृद्धि स्वतः ही रहेगी। परमात्मा सावधान करते हैं कि माया नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव के विस्तार की छाया जरूर डालेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरेपन के भाव से भी वैराग हो और बेहद की वैराग वृद्धि का वायुमंडल बनाओ। यही बेहद की वैराग वृद्धि समय की समीपता का फाउंडेशन है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, सृष्टि परिवर्तन का समय समीप आता जाएगा, रोग बढ़ते जाएंगे, डॉक्टर्स दवाओं से, हॉस्पिटल से विश्वास उठ जाएगा, चीजों का अभाव हो जाएगा, तभी वैराग आएगा। दुनिया की अस्त व्यस्तता से लोग तंग होने लगेंगे। हर आत्मा को चाहना होगी यहाँ से मुक्त होने की। वैराग आएगा। अंतिम समय में उन आत्माओं को भी जो अभी पुरानी कलयुग की दुनिया में अपनी दुनिया बसाने की चाह रखते हैं, और उन्हें भी जो संगम युग में अपनी अलौकिक दुनिया बसाने में व्यस्त हैं, सभी की वृत्ति में बेहद का वैराग जरूर आएगा। परमात्मा ने बताया है कि हर एक आत्मा परिवर्तन के लिए आवाज उठाएंगे और परिवर्तन अर्थात विनाश हो जाएगा। संपूर्ण विनाश के लिए सभी में बेहद की वैराग वृद्धि चाहिए। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बेहद की वैराग वृद्धि ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अभी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग नहीं है सभी को। कोई कलयुग के लौकिक में तो कोई अलौकिक जीवन के विस्तार करने में खोए हुए हैं। इसलिए समय की समीपता की नींव थोड़ी कमजोर है। जब श्रीमत पर चलकर बेहद का वैराग नहीं रखेंगे तो समय और विनाशकारी परिस्थितियां वैराग दिलाएंगी। एक बार तो सभी आत्माएं तंग होकर एक साथ कहेंगी, प्रभु अब परिवर्तन कर दो। तब विशाल परिवर्तन होगा। कलयुग कलह कलेश ईर्ष्या द्वेष की दुनिया है। इसकी कोई भी रीति रस्म अपना लो, दुख की प्राप्ति ही होती है। जन्म हो, जीवन हो, मृत्यु हो, सभी में घुटके हैं। एक बार चक्र में आओ तो आत्मा बंधनी आत्मा बन जाती है, फिर दम ही घुटता रहता है। आत्मा चाह कर भी आजाद नहीं हो पाती है। आत्मा के रक्षक रहम दिल परमपिता परमात्मा एक बार घुटकों से जरूर छुड़ाने आते हैं। संगम युग में कलयुग की शोक वाटिका से सतयुग अशोक वाटिका में चलने की और विकारी कलयुग रूपी नदी में से सहज पार होने के लिए श्रीमत पर चलने की विधि बताते हैं। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं। याद में रहने से माया जीत बनेगी, याद में रहने से आत्मा पावन बनेगी। इसलिए याद के समय में माया नए नए संकल्प विकल्प अर्थात विकारी संकल्प संशय वाले संकल्प लेकर आती हैं, जिसके लिए कल्याणकारी परमात्मा सदा सावधान रहने को कहते हैं। माया से हाथ न खाएं, ये परमात्मा की आशा है। आशय सुखदाता परमात्मा सर्व संबंधों की मिठास है। उन्हें प्यार से याद करना है और याद की रेस में फास्ट जाना है। जब भी याद में बैठते हैं तो आवाज या शोरगुल में विघन नहीं पड़ता है। ज्ञान में शोरगुल विघन है, क्योंकि फिर ध्यान से हम पढ़ नहीं पाते हैं। याद की यात्रा अर्थात संगम युग में जब हम आत्माओं से परमात्मा मिलते हैं तो हम सब पाप आत्माएं होते हैं और 63 जन्मों के पापी होते हैं। इतने जन्मों के पाप और फिर और नए पाप नहीं होने चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पवित्र बनना है। तीसरा, कलयुग के विष से भरी नदी को पार करना है, जिसके लिए एकमात्र उपाय है निराकार परमात्मा की याद, जो कि निरंतर चाहिए। तभी मुमकिन है कि हम पार हो जाएंगे। इस यात्रा से हमें वापस लौटना नहीं है। लौटना मतलब कलयुग में फंसना। अब तो याद में रहते ही कलयुग को छोड़ना है, वापस स्वीट होम जाना है और फिर सतयुग की दुनिया में आना है। यही वजह है कि परमात्मा द्वारा सिखाई जा रही यात्रा वंडरफुल है। कोई भजन बंदगी नहीं, कोई मंत्र नहीं, शांति की यात्रा है जो करते हुए हमें शांति धाम जाना है। रावण राज्य में जब काल खाता है तो लोग खौफ से मरते हैं, दम घुटता है। जब आत्मा निकलती है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो कोई उसे वापस ला नहीं सकता है। इसलिए सत्यवान सावित्री की कथा भी काल्पनिक है। परमात्मा समझा रहे हैं। द्वापर युग कलयुग आधा कल्प काल खाता है, अर्थात अकाली मृत्यु होती है। तकलीफ से डर से शरीर छोड़ते हैं, गला चौक होता है जब आत्मा छोड़ती है शरीर। ऐसी तकलीफ अशोक वाटिका अर्थात सतयुग में नहीं होती है। वहाँ देह का अभिमान नहीं होता है तो पाप भी नहीं होते हैं। पाप नहीं होते हैं तो आत्मा शक्तिशाली होती है, स्व इच्छा से शरीर छोड़ती है और लेती है। अभी पुनः ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए परमात्मा रावण रूपी दुश्मन को योग अग्नि में भस्म करने की समझ देते हैं। बंधनों की इस दुनिया में रावण के वश होकर हम जो भी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो कोई काम विकार में, तो कोई क्रोध, तो कोई लोभ, तो कोई मोह, तो कोई अहंकार में फंसाते हैं, तो सभी में दुख ही दुख है, घुटके हैं। आत्मा ऊपर पवित्र धाम में उड़ नहीं सकती है, क्योंकि अपवित्र बन गई है, पंख टूटे हुए हैं, क्योंकि न तो समझ है और न परमात्मा से कोई योग है। बुद्धि से याद की यात्रा हमें करनी है। निरंतर याद
हमें आगे लेकर जाएगी, इसलिए इसे यात्रा कहते हैं। याद की यात्रा से पुल बनता जा रहा है। इस पुल से हम सब विषयवतनी नदी पार हो जाते हैं। चारों तरफ कलयुग का वायुमंडल है। खिवैया परमात्मा इसमें हमें तैरना भी सिखा रहे हैं। कहते हैं ज्ञान अमृत पीते जाओ और रावण रूपी विकारों के विष को छोड़ दो तो सहज तैर लेंगे, नहीं तो हम डूबते रहेंगे। शास्त्रों में ज्ञान होता तो दुनिया आज रौरव नरक नहीं होती। ज्ञान से सदगति होती है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते सब दुर्गति में है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से सतयुग नहीं आता और शास्त्र पढ़कर कोई सतयुग में जा नहीं सकता है। इसलिए शास्त्र को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। 100% सदगति के लिए तो ज्ञान अमृत चाहिए। सभी आत्माओं पर दया करने वाले सिर्फ परमात्मा है और उन्हें श्री श्री कहा जाता है। जो श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं उन्हें श्री का टाइटल मिलता है। पाप कर्म न हो, सदा धर्मराज को सामने रखना है, क्योंकि परमात्मा की अवज्ञा की सजाएं उनके राइट हैंड धर्मराज ही देंगे। धर्मराज किसी पर रहम नहीं करते हैं और न किसी को कभी माफ करते हैं। श्रीमत देने वाले परमात्मा हैं, ये निश्चय होना चाहिए। परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा हर बात समझा रहे हैं। आत्माएं विकारवश होती हैं तो उनकी तुलना बंदर से की जाती है। ऐसी आत्माओं को निराकार राम आकर अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, याद की यात्रा सिखाकर याद का पुल बनाना सिखाते हैं, ताकि अंत में जब इशारा मिले चलने का तो हम आत्माएं कहीं भी न अटके और सहज पार कर ले कलयुग की नदी को। जितनी याद पक्की होगी उतना पुल शक्तिशाली होगा, विनाश का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। यादगार में निराकार परमपिता परमात्मा की जगह त्रेता युग के राजा रामचंद्र को दिखाते हैं और बंदर की सीरत वाली मनुष्य आत्माओं की जगह बंदर सेना दिखा देते हैं। ड्रामा को यथार्थ जानने वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा ड्रामा का सत्य स्पष्ट कर रहे हैं। आत्माएं सतोप्रधान बन रही हैं तो दुनिया भी सतोप्रधान चाहिए, इसलिए कलयुग का विनाश तय है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं ताकि हम सब खुद को तैयार कर लें। अभी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। भक्ति में फिर तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहकर गाते हैं। समझते कुछ भी नहीं है, इसलिए अनेकों के आगे ऐसा कहते हैं। मनुष्य इस समय आसुरी मत पर चलते हैं, इसलिए एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। उनके मुकाबले में परमात्मा तो सदैव ही सुख देते हैं। श्रीमत देते हैं कि याद की यात्रा पर रहो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, कमल पुष्प समान बनो तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाए हैं। स्थूल रूप में स्वदर्शन चक्र है, शंख, गदा और कमल पुष्प। वास्तव में ये अलंकार सूक्ष्म है, ज्ञान के अलंकार हैं जो हम ब्राह्मण आत्माओं को मिलते हैं, जिनका प्रयोग कर हमें देवता बनना है। मन स्वदर्शन चक्रधारी रहे, अर्थात अनादि आदि सतयुग की दिव्यता का दर्शन करता रहे। मुख शंख हो, परमात्मा का गुणगान करें, महिमा करें, सभी के प्रति वरदानी कल्याणकारी बोल, खुशियां बांटने वाले बोल, कष्ट मिटाने वाले बोल निकले मुख से। कर्म हमारे गदाधारी हों, अर्थात दृढ़ संकल्प मर्यादाओं में रहने वाले, सुखदायी शांति देने वाले कर्म हो। शुभभावना, शुभकामना, सम्मान सत्कार देने वाले कर्म हो। कमल पुष्प समान अर्थात कलयुग के प्रभाव से मुक्त पवित्र जीवन हो। इस विधि से परमात्मा अलंकार धारण करने को कहते हैं। तीसरा समझ का नेत्र भी परमात्मा से अभी हम आत्माओं को मिला है। इस समय हम सब त्रिनेत्री बनते हैं। धीरे धीरे खुलते खुलते पूरा खुल जाता है नेत्र। चूंकि संपूर्ण खुलने में समय लगता है, इसलिए ब्राह्मणों को तीसरे नेत्र के साथ नहीं दिखाते हैं। तीसरा नेत्र देवी देवताओं को दे देते हैं, क्योंकि देवता संपूर्ण स्वरूप है, उन्हें शोभता है। हालांकि उन्हें तीसरे नेत्र की समझ नहीं होती है। नॉलेज अभी संगम युग में मिलती है, इसलिए त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों काल का आदि मध्य अंत की समझ हम ब्राह्मण आत्माओं को है। आत्माएं सबसे तीखा रॉकेट है, दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर में प्रवेश कर 84 जन्मों का पाठ भी बजाती हैं। शरीर छोड़ती है धरा पर तो किसी भी कोने में पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ ऊपर नहीं उड़ पाती है क्योंकि पवित्र नहीं है। अभी समझ मिली है कि शरीर द्वारा देखने, सुनने, बोलने, कर्म करने वाली सूक्ष्म आत्मा है। देवकुल की आत्माएं ऑलराउंड पाठ बजाती हैं, अर्थात 5 युगों का पाठ बजाती हैं, और जब पाठ बिगाड़ लेती हैं तब परमात्मा ज्ञान देने का, पतितों को पावन बनाने के पाठ में आते हैं और हम आत्मा को पुनः पावन बनने की समझ देते हैं। नॉलेज से फुल फादर अभी हमें भी मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं, अर्थात ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में यूज कर, ज्ञान रत्नों से खेल कर, प्रैक्टिकल पेपर और परिस्थितियों को पार कर मास्टर बनना है। इसी तरह गॉड के बच्चे हैं तो आप समान
निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाते हैं, अर्थात मास्टर गॉड बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को रूहानी नशा रहता था कि परमात्मा उन्हें अपनी पत्नी कहते हैं, तो वे भी परमात्मा को अपना पति समझकर पूरा रिकॉर्ड रखते थे, उनका कहना मानते थे, उन्हीं की याद में खाते थे, हर कर्म उनकी याद में करते थे। पावन बनने का समय है, इसलिए परमात्मा संग सगाई करनी है और श्रीमत पर परमात्मा के साथ सभी की सगाई करानी है। परमात्मा आते हैं तो अज्ञानता में बंधा हुआ विकार का हथियाला कैंसिल कराते हैं, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पवित्र रहने की, काम विकार की चिता को छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठने की श्रेष्ठ मत देते हैं, ताकि हम सब फिर से गोरे अर्थात संपूर्ण पवित्र बने। आत्मा पुनर्जन्म में आते आते गोरे से श्याम बन जाती है। जब श्याम बनती है तब कृष्ण ही कहलाते हैं। नाम रूप बदल जाता है। जब गोरे अर्थात पवित्र बनते हैं तब कृष्ण कहलाते हैं। सदा याद रखना है हमें कि हम सब पतित पावन गॉडफादर के स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, धारण करनी है, इसलिए मेहनत भी चाहिए। यहाँ थियोरी रटने से मार्क्स नहीं मिलते जैसे दुनिया की पाठशाला में मिलते हैं। यहाँ तो ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करने के 75% मार्क्स हैं और थियोरी के 25% मार्क्स मिलते हैं। दुनियावी सत्संगों से अलग है ये सत्संग। यहाँ पवित्र रहना जरूरी है और याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि समय ही ऐसा आएगा जब भक्ति का पाठ पूरा हो जाएगा, जिस्मानी यात्राएं सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपदाएं आएंगी, एक्सीडेंट होंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। हमें याद की यात्रा पर रहना है और शिवालय की तरफ जाना है, स्थिति को निराकारी बनाना है। चूंकि वहां से वापस इस सृष्टि पर शिवालय स्वर्ग में हमें आना है, इसलिए सर्व गुणों से संपन्न भी बनना है। मीठे परमात्मा से मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ऊपर से लेनी है। सतयुगी दैवी घराना स्थापन करने वाले शिव परमपिता परमात्मा समझते रहे कि माया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसने की कई बातें लेकर आएगी, लेकिन माया का वार होने पर उसके वशीभूत होकर हार नहीं खानी है। बहुत बहुत सावधान रहना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा के बने हैं हम सब। नॉलेजफुल बनाया है हम सभी को परमात्मा ने विजयी रतन बनने के लिए, न कि हार खाने के लिए। इसलिए समझा रहे हैं कि माया की मार नहीं खानी है, बल्कि माया जीत बनना है। ओम शांति।